रहे हैं आप FT न्यूज। चुनावी रंजिश को लेकर सोची समझी रणनीति के तहत गोली मारकर की गई निर्मम हत्या। चुनावी रंजिश को लेकर सोची समझी रणनीति के तहत गोली मारकर की गई निर्मम हत्या की गई। उनकी उम्र लगभग 32 साल की थी। ग्राम परसोरिया, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल से बारात सागर गई हुई थी, जिसमें यादव परिवार की पुरानी रंजिश, आपसी रंजिश पहले से चल रही थी। हत्यारा धर्मेंद्र उर्फ राजू यादव सुनील यादव को पहले ही मार चुका था और उसका पैर तोड़ दिया था। कई लोगों ने मिलकर और धमकी दे भी रहे थे, क्योंकि सुनील यादव मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में कार्यरत था, लाइनमैन के पोस्ट पर कार्य कर रहा था और उसके अंडर में 18 गांव आ रहे थे। सोहाया फिट में वह उन लोगों को फ्री में मोटर और लाइट नहीं जलाने दे रहा था और सुनील यादव के चाचा सरपंच एवं सचिव के खिलाफ बैरसिया CO से शिकायत कर रहे थे, जिसमें सुनील यादव उनका सहयोग कर रहा था। इसलिए उनकी रंजीत और थी। राजू यादव ने सोचा कहीं ऐसा ना हो जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है उसका खुलासा हो जाए और उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हो जाए। वह उनकी सबसे बड़ी रंजिश थी। इस कारण से उनकी रंजिश और थी क्योंकि उस क्षेत्र का सरपंच पहले राजू यादव था, अब उसके पिता जवाहर सिंह यादव वहां के सरपंच है और राजनीतिक लोग हैं। जनपद सदस्य रह चुके हैं, चेयरमैन सोसाइटी के चेयरमैन रह चुके हैं और कई सालों से सरपंच पद भी उनके पास है और यह कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। गांव में उनकी दबंगई है, उनका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक बार वह विश्वनाथ सिंह यादव के साथ भी मारपीट किए थे। उस समय धर्मेंद्र उर्फ राजू के ऊपर धारा 307 के तहत बैरसिया थाना में केस दर्ज हुआ था। वह पूरे गांव को अपनी उंगली में नचा रहे हैं। अपनी ताकत और धन के मद में उन्हीं के परिवार से यह शादी हो रही थी, जो परसोरिया से बारात सागर गई थी। जब 22 फरवरी 2023 को बारात लगा रहे थे, उस समय पटाखे चलाए जा रहे थे। उसी दौरान धर्मेंद्र उर्फ राजू यादव ने सुनील यादव को गोली मार दी, जिससे किसी को पता न चल पाए कि क्या हुआ, लेकिन सुनील यादव ने उनको गोली चलाते देखा और राजू यादव उसको गोली मार रहा और उसकी तुरंत मृत्यु नहीं हुई और सुनील के भाई ने उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। वह हॉस्पिटल उसको ले जाया गया और 4 दिन के बाद यानी 26 फरवरी 2023 को उसकी मृत्यु हमीदिया अस्पताल में हो गई। इस दौरान उसने अपने भाई से बताया कि राजू यादव और उसके साथियों ने हमें गोली मारी है। पूरा परिवार फरारी में घूम रहा है और वह अब उनके परिवार को यह धमकी दे रहे हैं कि सुनील को मार दिया और तुम लोगों ने मेरी रिपोर्ट किया है, इसलिए पूरे परिवार को गोली मार दूंगा। इससे वह परिवार पूरा डरा एवं सहमा हुआ है, जिसकी हालत देखने लायक है। पुलिस प्रशासन अभी उनको गिरफ्तार नहीं किया है। वह खुले घूम रहे हैं। राजू और उसके साथियों ने मोहन यादव एवं राजेंद्र यादव से यह बोल रहे थे कि पठारी जैसे कांड होगा यदि मेरे समझाने से नहीं यह मानते तो, और आखिर वही हुआ जिसका डर था। सुनील को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि पुलिस को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। या तो पुलिस उनसे पैसा ले चुकी है या ढूंढने का प्रयास नहीं कर रही। मेरा नाम संजू यादव। क्या हुई थी घटना बताइए। मेरा भाई सागर बारात गया था भाइयों के साथ, और मेरे भाई को वहाँ पे राजू यादव और उसके साथियों ने गोली मार दी। बारात कहाँ से गई थी? राजू यादव ने गोली मारी है और उसके साथ सहयोगी भी हैं। बारात परसोरिया से गई थी सागर कौन जैन धर्मशाला क्या है। जब गोली उन्होंने चलाया तब उस समय कौन कौन मौजूद थी? वहाँ पे मौजूद थे वो उसका भाई था, अभी उसके पिताजी थे। क्या नाम है? जवाहर सिंह, और सहदेव था, और संजू था, संजू यादव उसी के परिवार का। इन सब लोगों ने मिलके मारा? राजू यादव ने गोली मारी है, मेरे भाई ने बताया है मुझे, और ये लोग सब साथ थे। क्या हुआ है आवेदन, आपने FIR हुई उस मामले में? FIR सर, में जैसे ही गोली लगी मैंने उसको देखा तो मैं थाने गया और 307 का उस पर FIR पुलिस ने की। कौन से थाने में? मोती नगर थाना सागर। क्या हुआ है फिर वहाँ पर शादी में? आप शादी में हम सागर गए थे सर। सागर गए थे, कौन कौन गया था वहाँ पर? सागर गांव परिवार के लोग, नाते रिश्तेदार लोग थे, और हमारे घर से जो है हम 3 भाई, भूपेंद्र, सुनील और मैं, अपना मेरा नाम बलवीर है, हम तीनों भाई गए थे और बाकी अन्य रिश्तेदार परिवार के लोग गए। क्या घटना हुई फिर वहाँ पर? घटना बारात चल रही थी, उस समय देखा कि राजू फायरिंग कर रहा है और फायर जैसा ही है उसने, मैंने देखा कि मतलब गोली उसको लगी है और सुनील एकदम पड़ा हुआ है और उसको उठाए थे हम हॉस्पिटल ले गए।
इस पूरी घटना की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ है आपके पास? वीडियो रिकॉर्डिंग तो सर मेरे पास उसकी है नहीं। जी, तत्काल उसी टाइम फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था? हॉस्पिटल राय हॉस्पिटल है अपना सागर में ही पड़ता है, मकरोनिया स्थित राय हॉस्पिटल लेके गए उसको। तो वहाँ से जैसे उन्होंने सिटी स्कैन कराया, गंभीर हालत को देखते हुए भोपाल रेफर कर दिया बंसल। हॉस्पिटल जाने के बाद किसने कंप्लेंट करी थी थाने में? हॉस्पिटल जाने के बाद चूंकि पेशेंट गंभीर स्थिति में था, हम 3 लोग थे, दूर की घटना थी, तो हमने सबसे पहले कंप्लेंट नहीं की, अपने भाई को बचाने का प्रयास किया और हम उसको बंसल हॉस्पिटल लेके आए। और बंसल के बाद दूसरे दिन अपना भाई भूपेंद्र जो है मोतीनगर थाना सागर गया और उसने कंप्लेंट दर्ज कराई। ठीक है, अभी आप क्या चाहते हैं? आप जो ये सर, ये जो भी न्याय मिलना चाहिए हमको, हमारे भाई की जो हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो अपराधियों को सजा होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अभी एफआईआर कराने के बाद आपके पास किसी तरह का कोई पुलिस का कोई कॉल आया है? नहीं, पुलिस का कॉल नहीं, पुलिस ने एक बार बुलवाया था हम लोगों को, तो बयान दर्ज करवाए हम लोग भोपाल आ गए थे। जी, चूंकि भाई जो है गंभीर हालत में था, तो उस तत्काल में हमने एफआईआर उसमें नहीं करा पाए थे, भोपाल आ गए थे। जी। तो दूसरे दिन उसमें हमारे जो भाई भूपेंद्र है वो अपने सागर गए और उसमें 307 में एफआईआर दर्ज उसने करवाई है। जी। बाकी अब जो भी है आगे उसमें क्या इजाफा हुआ क्या नहीं हुआ वो सागर जानकारी कौन से थाने है? कब सागर आई है? मोतीनगर थाने में। मोतीनगर थाने। हाँ, तो बाकी अभी उसमें क्या कार्रवाई चल रही है इस विषय में ज़्यादा कुछ हमें जानकारी है नहीं। कितना समय हो गया इस घटना को? ये घटना 22 तारीख को ये बारात की घटना थी और 23 या 24 में शायद ये इसमें एफआईआर कराई थी। जी। हाँ। वो एक्सपायर हुई? क्या सर? उनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु कौन सी 26 तारीख को? 25 को रात की उसमें डेथ हो गई। कहाँ पे? भोपाल अमीरी हॉस्पिटल में।